everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mangi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center and welcome to this सावन मंथ। सबसे पहले तो आज तीज भी है, मैं आपको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी तीज। सावन मंथ में तीज बहुत ही ऑस्पिशियस होती है। इस दिन पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन होता है, लोग ग्रीन कपड़े पहनते हैं, ग्रीन मेहंदी लगाते हैं, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे ग्रीन चक्रा से ही रिलेटेड है। जो हमारा ग्रीन चक्रा है वो है हार्ट चक्रा। कल हमने सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात की थी एंड उससे पहले सैक्रल चक्रा की। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई तो मैंने टेक्स्ट मैसेज किया था सबको। तो आज सोचा चलो तीज है तो सबको अच्छे से विश भी कर देती हूँ, एक वीडियो भी बना देती हूँ एंड हार्ट चक्रा को डिस्कस भी कर लेते हैं। हार्ट चक्रा के साथ जो सोल क्वालिटी रिलेट होती है वो है लव की, एंड हार्ट चक्रा से ही हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि आज के हमारे डिवाइन पर्ल्स क्या हैं जिसकी चर्निंग से हमारा जो हार्ट चक्रा है वो बैलेंस हो जाता है। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ आई अवॉइड समवन बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर इट इज़ द सेम एज हेटिंग अ मैन बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स ही वियर्स। अगर हम किसी को स्किन कलर के बेसिस पे जज करते हैं, उनको पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि किसी इंसान को हेट करना उसके कपड़ों के आधार पे, ठीक है। हम सब सोल हैं एंड हमारा ये कॉस्ट्यूम है, चाहे हम मेल हैं या फीमेल है, ये भी कॉस्ट्यूम है। हम क्या कपड़े पहन रहे हैं वो भी कॉस्ट्यूम है, हमारा क्या स्किन कलर है वो भी कॉस्ट्यूम है, हमारी नेशनैलिटी क्या है वो भी कॉस्ट्यूम है, जो सोल का प्रोफेशन है वो भी उसके लिए कॉस्ट्यूम है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, एक तरह के क्लोथ्स हैं सोल के, लेकिन हम क्या है, सोल हैं। तो हमें किसी को हेट नहीं करना है बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, बेस्ड ऑन देयर नेशनैलिटी, वॉट एवर क्लोथ्स दे वियर, वॉट एवर जेंडर दे मे हैव, वॉट एवर सेक्शुअलिटी ओरिएंटेशन दे मे हैव, एंड to based on their language, based on their profession, no strict no, ठीक है। किसी को हेट नहीं करना, सबके लिए बहुत अच्छी भावना रखनी है, सबको प्यार देना है, डिवाइन विशेस होने चाहिए, डिवाइन लव होना चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि एवरीवन नीड्स कंपनी, सबको कंपनी की ज़रूरत है, फ्रेंड्स की ज़रूरत है, एक अच्छी फैमिली की कंपनी हो, रिलेटिव्स की हो, किसी भी चीज़ के, सबको कंपनी की ज़रूरत है। डू आई हैव इनफ लव टू शेयर माई कंपनी विद समवन, अपनी आपकी चेकिंग करनी है कि आपके पास क्या इतना प्यार है, इतना लव है कि आप अपनी ब्यूटीफुल लवली कंपनी किसी के साथ शेयर कर पाएँ। अगर आप खुद ही अच्छी स्टेट में नहीं हो, बहुत डिप्रेसिव एंड नेगेटिव हो, तो आपकी कंपनी कोई क्यों इन्जॉय करेगा। तो अगर आपको इस लायक बनना है कि आप दूसरों को कंपनी दे सको, ठीक है, तो आपको अपने आप की पहले चेकिंग करनी पड़ेगी, क्या मैं इतना लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग, मोटिवेशनल हूँ या नहीं हूँ। ओके, उस लायक बनना है। नेक्स्ट है, इफ़ यू लव समवन यू ट्राई टू बी लाइक दैट पर्सन इज़। अगर हम किसी को प्यार करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसके जैसा बन पाएँ, ठीक है। ऐसा प्यार नॉर्मली क्या होता है, लोग अपने आइडल्स में देखते हैं। जैसे किसी को कोई क्रिकेटर है बहुत पसंद है, किसी को एक्टर है बहुत पसंद है, तो बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि मैं उस क्रिकेटर जैसा बनूं या उस एक्टर जैसी मैं एक्टिंग करूं, राइट। तो अगर इफ़ यू लव गॉड इफ़ वी लव गॉड शुड वी नॉट अटेम्प्ट टू बी गॉडली। अगर हम गॉड से प्यार करते हैं तो हमें गॉड जैसे नहीं बनना चाहिए, वैसे ही डिवाइन वर्च्यूज़, वैसी ही पॉजिटिविटी, अपलिफ्टमेंट, सबके लिए प्यार, ठीक है, दया भावना, तो जो भी गॉड की क्वालिटीज़ हैं हमें वैसा ही बनना चाहिए अगर हम गॉड से प्यार करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट है, लव इज़ यूनिवर्सल इट हैज़ नो लिमिट्स। ये ना बहुत एक टैबू बन गया है आजकल कि लव हमें सिर्फ एक ही पर्सन से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लव होता है यूनिवर्सल। लव फॉर कुकिंग, लव फॉर डांसिंग, लव फॉर सिंगिंग, ठीक है, लव फॉर नेचर, लव फॉर फॉरेस्ट, लव फॉर बीचेस, लव फॉर फैमिली, फ्रेंड्स, अदर रिलेशनशिप्स, ठीक है, लव फॉर चैरिटी, ओके, and even love for everything that you can't even explain, like love for rainfall, हमें बारिश अच्छी लगती है, ठीक है, हम प्यार करते हैं बारिश से, अच्छा लगता है। तो लव जो है यूनिवर्सल है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। हम किसी की क्वालिटी से प्यार कर सकते हैं, लव फॉर ऑनेस्टी, राइट,
किसी पर्सन से प्यार कर सकते हैं, किसी चीज़ से प्यार कर सकते हैं। ये लव कार्स, राइट, लव मोबाइल फ़ोन्स। तो लव इज़ यूनिवर्सल, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अपने आप को लिमिट नहीं करना। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, लव ऑफ गॉड मेक्स यू लव ऑल मैनकाइंड एंड हेट नन। लव ऑफ वन इंडिविजुअल मेक्स यू लव ओनली वन एंड हेट मैनी। जब हम किसी एक के हो जाते हैं ना, तो बाकी सबको हम इग्नोर कर देते हैं या हेट्रेट आ जाता है, ये इतनी ना लाइकिंग है ना कुछ, मतलब एक वैसा सा इस्टेब्लिश हो जाता है रिलेशनशिप। लेकिन जब हम गॉड से प्यार करते हैं तो हमारा क्या है, पूरे मैनकाइंड के लिए एक लव इस्टेब्लिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग भगवान के बच्चे हैं, अगर हमें भगवान से प्यार है तो उसके बच्चों से भी प्यार होगा, राइट। तो हम क्या है, हमारी हेट्रेट ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हेट्रेट ख़त्म हुई, लव इस्टेब्लिश हुआ, आपका हार्ट चक्र क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ओके। जिसमें से हेट्रेट टोटली चली गई है, ग्रजेस चले गए हैं, हर्ट चली गई है पास्ट की। नेक्स्ट है, लव दैट हर्ट्स इज़ नॉट लव एट ऑल। आजकल इतने सॉन्ग्स हैं ना, प्यार, धोखा, ये वो, अरिजीत सिंह को सुन के लोग रोते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो, अगर वो लव आपको हर्ट कर रहा है तो वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है। लव हर्ट नहीं करता। बारिश आपको हर्ट करती है? नहीं करती। आपकी फेवरेट डिश आपको हर्ट करती है? नहीं करती। इफ़ यू लव फ्लावर्स, यू लव प्लांटिंग, यू लव गार्डनिंग, क्या गार्डनिंग आपको हर्ट करती है? नहीं करती। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट कर रही है, चाहे वो कोई पर्सन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको दुख मिल रहा है, तो वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है, ठीक है। जैसे कुछ लोग जो हैं सिगरेट्स को लव करते हैं, स्मोकिंग को लव करते हैं, लेकिन वो स्मोकिंग क्या कर रही है, उनको खुशी दे रही है टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन असलियत में क्या कर रही है, उनकी जान ले रही है, ठीक है। डेंजरस है फॉर योर लाइफ। लंग्स कितने ख़राब हो रहे हैं, लंग कैंसर हो रहा है लोगों को, लोग स्मोकिंग से मर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, आपकी हेल्थ ख़राब कर रही है, वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है, अटैचमेंट है। एंड अटैचमेंट से हमें बाहर निकलना है। तो आपको डिफरेंस बताना चाहिए लव और हर्ट। अगर कोई भी चीज़ हर्ट करे वो लव नहीं, अटैचमेंट है, ओके। डिफरेंस बताना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, When promises are not kept, close friends are lost। हमें कई बार हम कमिटमेंट करते हैं, प्रोमिस करते हैं, तोड़ देते हैं। इससे क्या है, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं हम उनको लूज़ कर देते हैं। तो प्रोमिस नहीं तोड़ने, पहली बात तो धोखा नहीं देना, फॉल्स प्रोमिस नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, इन सब चीज़ों से क्या है, रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। और जैसे ही रिलेशनशिप्स ख़राब हुए, साथ ही आपका हार्ट चक्र क्या है, ब्लॉक हो जाएगा, ओके। रिलेशनशिप ब्लॉक्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जो सोल क्वालिटी लव है वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगी, हर्ट ही एक्सपीरियंस होता रहेगा आपको। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, व्हेन वन विल नॉट, टू कैन नॉट क्वेरल। अगर क्वेरल क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो जो ताली है वो दो हाथ से बजती है। अगर कहीं लड़ाई होती है तो दोनों ही कहीं ना कहीं गलत होते हैं। एंड अगर एक गलत हो, एक सही भी हो, लेकिन सही वाला उसको ठीक टाइम पर बात ना करे, झगड़ पड़े, रिएक्ट कर दे एग्रेसिवली, तो दोनों की वजह से ही लड़ाई हो जाती है। तो अब अगर एक इंसान को नहीं लड़ाई करनी तो लड़ाई होगी ही नहीं। बोली जा रहा है दूसरा पर्सन, बोली जा रहा है, 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 लेकिन अगर इधर से बंदे ने सोच रखा है कि मैंने लड़ाई करनी ही नहीं है, उस पर्सन ने कुछ बोलना ही नहीं है, पेशेंस रखना है, टॉलरेट करना है, कोई ना देखते हैं करके, तो लड़ाई नहीं होगी। वो बोल बोल के थक जाएगा पर्सन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत चीज़ है उसको आप टॉलरेट करो, कुछ गलत बात है उसको सुनो। आपका पीस, आपकी शांति, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती कि इसने कुछ बोला नहीं तो मतलब ये सब वो बातें मान रही है। आपकी साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो साइलेंस है वो ठीक टाइम पर आप ब्रेक करो। जिस टाइम पे लड़ाई चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैंने कुछ बोला तो लड़ाई हो जाएगी, उस टाइम पे शांत रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सारी गलत बातों, गलत इल्ज़ाम आप अपने ऊपर ले लो, नो। ठीक टाइम आओ, क्लैरिफाई करो, जस्टिफाई करो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो, एक क्लियर कम्युनिकेशन सेट करो, लेकिन सही टाइम आने पर। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेरल हो रही है, लड़ाई हो रही है, उस टाइम पर आपको साइलेंस की ज़रूरत है। साइलेंस डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस, ओके। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स, एक वेरी 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 क्विक रिवीजन।
पहला है स्किन कलर के बेसिस पे या क्लोथ्स के बेसिस पे, प्रोफेशन वगैरह किसी भी आउटर एट्रीब्यूट्स की वजह से हमें किसी भी सोल को जज नहीं करना, उसको हेट्रेड नहीं करना, ठीक है। लव ही रखना है, डिवाइन लव सबके लिए। अपनी कंपनी इतनी अच्छी बनानी है कि हम दूसरों को ऑफ़र कर सकें हमारी पॉजिटिव लविंग केयरिंग कंपनी। एंड अगर हम गॉड से प्यार करते हैं तो हमें गॉड के जैसे बनना है। लव है वो यूनिवर्सल है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो पूरी मैनकाइंड को प्यार करते हैं, बिकॉज जैसे हम भगवान के बच्चे हैं दूसरे भी भगवान के बच्चे हैं, तो इससे क्या है, हेट्रेड टोटली ख़त्म हो जाता है। एंड अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है तो वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है। अगर प्रॉमिसेस पूरे ना किए जाएं तो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं आपकी लाइफ से चले जाएंगे, छूट जाएंगे। तो अपने प्रॉमिसेस कमिटमेंट्स हमेशा पूरे करो, झूठ नहीं बोलो, झूठे वादे नहीं करो जो आप तोड़ दो, ठीक है। टेक स्टैंड एंड बी ऑनेस्ट, बी लॉयल। एंड लास्ट है हमारे पास, अगर एक इंसान को लड़ाई नहीं करनी है तो लड़ाई होती नहीं है, ठीक है। अगर दोनों इंसान ही लड़ना चाहते हैं, लड़ाई सिर्फ तभी पॉसिबल है। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। आई होप आप सबका स्पिरिचुअल असेंशन अच्छा चल रहा होगा। आज तीज है, सेलिब्रेट करो, बहुत हैप्पी लविंग पॉजिटिव अपलिफ्टिंग एनर्जीज हैं आज की काफ़ी ज़्यादा, तो जस्ट इन्जॉय। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स। हम फिर कल मिलेंगे।